दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से वन शॉट में कवर किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम और हाइड्रोकार्बन को बहुत मतलब कम्प्लीटली वन शॉट में देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली एल्किन एल्काइन और एल्केन के डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो और मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेसिक आपके पिछले वीडियो में बता दिया है, आप नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है आपका एल्केन के डिफरेंट रिएक्शंस। पहले आता है प्रिपरेशन ये आपको पता है, मतलब कार्बन चेन से बनता है। अच्छा, मेन जो रिएक्शन आता है आपका वो है एल्किन और एल्काइन से। एल्किन और एल्काइन से आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके मतलब रिडक्शन करके एक तरीके से मतलब एल्केन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कैटालिस्ट यूज होता है आपका निकल, पैलाडियम और प्लेटिनम। टेम्परेचर 300 डिग्री हो तो आपका एल्काइन बनता है और 200 डिग्री हो तो आपका एल्किन बनता है, ठीक है। और ये इसमें पाउडर निकल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और ये इसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप एल्किन को रिड्यूस करें तो एल्केन बनेगा और एल्केन को भी अगर आप रिड्यूस करें तो भी आपका एल्केन बनेगा, ठीक है। तो इसमें कैटालिस्ट यूज होता है आपका निकल, पैलाडियम और प्लेटिनम। नेक्स्ट आता है आपका एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं। एक आता है आपका डायरेक्ट रिडक्शन जो मैंने आपका बताया, जिंक HCl, ठीक है, इससे आपका एल्केन बनेगा। नेक्स्ट आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, और रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड भी आपका एल्केन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वुड्स रिएक्शन। उस रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, ठीक है। दो एल्केन हैलाइड को आप सोडियम और साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्ट करें तो आपका एल्केन बनेगा, ठीक है। और कोरे हाउस सिंथेसिस, इसमें मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन बनता है। तो इसमें रिएजेंट यूज होता है आपका मतलब R2COLI, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, ये एनसीईआरटी से बाहर है, आप नहीं ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आपको हाइड्रोजन डोनर जैसे वाटर, एल्कोहल, एसिड, एमाइन, ठीक है, ये सब रिएक्ट कराओ तो आपका एल्केन बनता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम एल्कोहल के साथ आपका रेड फॉस्फोरस और HI 140 डिग्री सेल्सियस में आपका एल्केन बनता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्डिहाइड आपका कैसे बनता है। पहले आता है आपका रिडक्शन करके, रिडक्शन में आपका कीटोन मतलब I2 मतलब रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आपका एल्केन बनता है इन 140 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन में भी आपका कीटोन का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसमें भी आपका एल्केन बनता है। और क्वेश्चन रिडक्शन ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कीटोन ये भी सेम कीटोन का रिएक्शन है। कीटोन को आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पहले आपका हाइड्रोजन बनाता है और वो KOH के साथ रिएक्ट करके आपका एल्केन बनाता है, ठीक है। एसिड से आप रिडक्शन से बना सकते हो, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में। नेक्स्ट और एक आता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो 3:1 आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इसमें C डबल बॉन्ड मतलब CO2 निकल जाता है और ये एल्केन बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने हम तो देखा ही होगा। इसमें RCOO का 2 मॉलिक्यूल और वाटर रिएक्ट करके आपका इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आपका एल्केन बनाता है। और कुछ स्पेशल रिएक्शन आता है आपका, एक है आपका एल्यूमिनियम का कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका मीथेन बनाता है। और एक आता है आपका बेरिलियम का कार्बाइड, ये भी आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एल्केन बनाता है। तो ये क्या हमारा प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है हम कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले आता है एल्केन फॉर्मेशन, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन। एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है पहले आपका हेलोजिनेशन होता है एल्केन प्लस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये आपका पहले एल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। एल्केन के साथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट करके आपका एल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। तो ये क्या आपका नेक्स्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्लोरीन को देके आपका यहाँ पे एन ब्रोमो सल्फोनेमेट के प्रेजेंस में आपका यहाँ पे ब्रोमीन घुसेगा और यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस में आपका क्लोरीन घुसेगा। नेक्स्ट बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन प्लस क्लोरीन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पहले एल्काइल हैलाइड बनाता है, फिर मैग्नीशियम ट्राई ईथर से कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट एल्कोहल फॉर्मेशन होता है थ्रू ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बन है, ठीक है, टर्शियरी कार्बन 1% परमैंगनेट है करके आपका टर्शियरी एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑक्सीडेशन से भी बनाया जाता है एल्केन के साथ रेड आयरन या फिर कॉपर इन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 523 केल्विन में आपका एल्कोहल बनाता है। देन एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन, देन एल्केन को आपका ऑक्सीजन और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड का आपका एल्डिहाइड बनाता है। एसिड फॉर्मेशन सेम आपका एल्केन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एसीटेट, ठीक है, आपका एसिड बनाता है। और नाइट्रेशन होता है आपका एल्केन को HNO3 के साथ रिएक्ट करके आपका यहाँ पे नाइट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन में सेम एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ
ओलियम की जगह आपका H2SO4 प्लस SO3 भी दे सकता है, या फिर बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकता है, या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकता है। तो यहाँ पे RSO3 बनता है। सेम क्लोरोसल्फोनेशन इसकी तरह ही है, बस आपका SO2 प्लस क्लोरीन लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फिर आपका यहाँ पे RSO2Cl बनेगा। नेक्स्ट आइसोमराइजेशन होता है आपका एनहाइड्रस AlCl3 से। और एरोमेटाइजेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हेक्सेन आपका V2O3 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करके आपका बेंजीन बनाता है, ठीक है। और कॉम्बस्शन रिएक्शन ये अपने पता ही है, मतलब एल्केन के साथ आपका ऑक्सीजन कॉम्बस्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम डेल्टा एच ऑफ कॉम्बस्शन जो है वो मतलब एंथैल्पी चेंज, वो नंबर ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। ब्रांचिंग जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा, और रिंग से जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है आपका स्टीम के साथ रिएक्शन, मीथेन वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आपका CO2 प्लस H2O बनाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे 1 से 4 चेन तक एल्केन आपका गैस रहता है, देन 6 से 17 तक आपका लिक्विड फेज में रहता है, और जिस एल्केन चेन में आपका 18 से ज़्यादा 18 या फिर 18 से ज़्यादा कार्बन रहता है वो आपका सॉलिड फेज में रहता है, ठीक है। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है नंबर ऑफ कार्बन के प्रोपोर्शनल है। और अगर मान लो कोई आइसोमर, जैसे पेंटेन का आइसोमर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, इसमें बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज़्यादा रहेगा, फिर आइसोपेंटेन, फिर न्यू पेंटेन। मतलब ब्रांचिंग जितना कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा। एक लाइन याद रखना, ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एल्किन। एल्किन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन यहाँ पे बताया पहले ही। फिर एल्काइन से आप कैसे बनाते हैं, एल्केन से आप रिडक्शन से बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक एल्काइन है, मतलब पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसमें बिर्च रिडक्शन कहते हैं, मतलब सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और या फिर लिनलर कैटलिस्ट, पैलाडिनिस्ट, चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर क्यूनोलिन, और रोजेनमोन रिडक्शन H2 पैलाडिस चारकोल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ये रिएक्ट करके आपका बर्च रिडक्शन से बनता है आपका सीस फॉर्म, और इससे बनता है आपका ट्रांसफर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम एल्काइल एल्काइलेट्स आपका सेट मैंने बीटा एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में समझाया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और डाइहेलोजन से कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जिंक डस्ट दे दोगे तो ये Cl2 आपका निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, Al2O3 और H2SO4 इन 170 डिग्री सेल्सियस आपका एल्किन बनाता है। फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनल तो फॉस्फेट मिथाइलिन के साथ रिएक्ट करके आपका यहाँ पे एल्किन बनाता है। और एसिड से ये आपको बताइए कैसे बनाता है। यहाँ पे कैथोड पे आपका CO2 और एल्किन आएगा, और एनोड पे आपका आएगा हाइड्रोजन और NaOH, ठीक है। नेक्स्ट एसिड से भी सेम तरीके से बनता है आपका। और एस्टर से एस्टर के साथ लिक्विड नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करके आपका ये बनाता है, और एक एसिड बनाता है, ठीक है। और फ्रॉम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे टर्शियरी अमोनियम सॉल्ट को हम आपका हीट करके आपका हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू आपका एल्किन बनाता है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हम एल्केन फॉर्म कर सकते हैं इस रिडक्शन से, आपने देखा हुआ है। देन एल्केनलेट फॉर्मेशन बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये बहुत इजी है, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के आपका हेलोजन घुसेगा, ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट डाइहेलेट फॉर्मेशन, डाइहेलेट भी ऐसे CCl4 के प्रेजेंस में जैसे Br2 इन एल्किन के साथ रिएक्ट करके आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे ब्रोमीन घुसेगा, ठीक है। नेक्स्ट एल्किन आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे आपका सेम यहाँ पे Br घुसेगा, और एक में आपका एल्कोहल मतलब OH ग्रुप लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एल्कोहल फॉर्मेशन है कि आपका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन होता है, आपका हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन होता है। और नेक्स्ट आपका बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट आता है आपका 1% कोल एल्कालिन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करके आपका यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनाता है, और MnO2 बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है आपका। देन एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन, फर्स्ट कॉन्सनट्रेटेड KMnO4, हॉट कॉन्सनट्रेट KMnO4 या फिर एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करके आपका ये 3 मेन रिएक्शन है। ये आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। C2 से C4 वाला एल्कीन आपका गैस होता है, C5 से C18 वाला लिक्विड फेस में होता है, और 19 से ज़्यादा आपका सॉलिड फेस में रहता है। ये वाटर इंसोल्यूबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट पे आपका सोल्यूबल होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा। और इसमें भी सेम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, देन न्यू पेंटेन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। लास्ट आता है आपका एल्काइन। एल्काइन में प्रिपरेशन स्पेशल मेथड, जैसे मैग्नीशियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एल्काइन बनाता है। नेक्स्ट एल्काइलेट से होता है लिक्विड अमोनिया भी रिएक्ट करके आपका यहाँ पे
सी एच ट्रिपल बॉन्ड है सी एन बनाता है, और उसके साथ आपका एल्काइल रिएक्टर के पहले बनाता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, और साथ में NaCl बनाता है, उसके साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करके आपका एल्काइन बनाता है। ठीक है, डाइहाइलाइट से भी हम बना सकते हैं, पहले एल्कोहल और KOH देंगे, फिर NaNO2 देंगे, उसके बाद आपका एल्काइन बन जाएगा। ट्राइहाइलाइट से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये प्योरेस्ट प्रोडक्ट देता है। ठीक है, 6 और मतलब सिल्वर के प्रेजेंस में आपका एल्काइन देता है। टेट्राहाइलाइट से बना सकते हैं। ठीक है, ग्रिग्नाट रिएक्शन से बना सकते हैं, और कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एल्केन फॉर्मेशन कैसे होता है, सेम रिडक्शन थ्रू रिडक्शन सोडियम निकल पैलेडियम और प्लेटिनम, ये आपका एल्केन बनाता है। नेक्स्ट एल्किन फॉर्मेशन पार्शियल हाइड्रोजनेशन के थ्रू, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करोगे। एक आता है आपका पैलेडिनस चारकोल, ये 6 प्रोडक्ट देगा, लीन कैटलिस्ट, और बीट्स रिडक्शन के थ्रू आपका ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। देन हेलो फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, मतलब बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, सेम यहाँ पे हेलोजन घुसेगा। ठीक है, सिर्फ हेलोजिनेशन, यहाँ पे सिर्फ हेलोजन घुसेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी घुसेगा और हेलोजन भी घुसेगा। ठीक है, ये इजी। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन एल्केन के साथ रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर हो गया आपका, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बना देता है। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज C2 से C4 में गैस रहेगा, C5 से C12 के बाद आपका लिक्विड रहेगा, और 13 कार्बन नंबर से ज़्यादा रहेगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइटर देन वाटर है, इमिसिबल वाटर है, और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इस प्रोपोर्शनल टू आपका मोलर मास।